यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सब के जीवनों में एक और दिन जोड़ा है। यीशु मसीह के चरणों में हम बैठ सके और वचन सीख सके, समझ सके और उस पर चल सके और यीशु मसीह का आशीष का वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ जैसे हमेशा करती हूँ, हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। एफिसियों 1 और 3 में लिखा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। हाँ प्रभु, हम इस पृथ्वी में रहते हुए हम स्वर्ग से कनेक्टेड है और आपका वचन बताता है एफिसियों 1 और 3 में कि हम स्वर्गीय स्थानों में आपने हमें बिठाया है। इसलिए प्रभु स्वर्ग की बातें हम वचन का भेद को समझ सके और उस प्रकाशन को मैं पाती हूँ इन दर्शकों को भी मैं पहुंचा सकूं और हम सब मिलके मसीहा देख को उन्नति का कारण बने। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय आज लिया है ये है प्रेयर्स रिलीजिंग द फायर ऑफ गॉड। परमेश्वर की अग्नि उत्पन्न करने वाली प्रार्थना। आप विश्वास करते हैं प्रार्थना से पवित्र आत्मा का अग्नि उत्पन्न करती है? मैं विश्वास करती हूँ और ये वचन भी ऐसे ही बताता है। आज मैंने बाइबल के वचनों से इस बात को साबित आपको करना चाहती हूँ। और अग्नि का मतलब क्या है? इट इज नॉट दिस फिजिकल फायर। ये जो आप देखते हैं, जो आग खाना बनाते हैं, वो वाली आग नहीं है। ये आत्मिक तरीके से आग है, जो पवित्र आत्मा का आग है। और वो वचन से हम सीखते हैं हम प्रार्थना क्यों करना है और पवित्र आत्मा का आग को क्यों रिलीज करना है और वो आग हमारे लिए कैसे काम करता है, कैसे मदद करता है। ये सारे बातें हम वचन से आज सीखेंगे। मैं कुछ वचन पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको वैसे ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। साम 97:3 में ऐसा लिखा, भजन संहिता 97:3 में लिखा है, उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा अग्नि रिलीज करता है और विरोधियों को चारों ओर भस्म करते। विरोधी यानी कि मतलब ये मत सोचना कोई इंसान से हमें इंसान कोई हमारा विरोधी नहीं हो सकता है। वो अंधकार और दुष्ट की शक्तियां जो इंसान को उपयोग करता है, उन अंधकार की शक्तियों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। वो दुष्ट शक्तियों को ये पवित्र आत्मा का अग्नि जो है भगाता है। हालेलुया। और भस्म भी करता है। रेवलेशन 3:16 में, प्रकाशित वाक्य 3:16 में लिखा है, या तो तुम गर्म रहो, अगर ठंडा और गुनगुना रहेंगे तो मैं मुंह से उगलने पर हूं। ये परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं। जब 7 कलीसियाओं को रेवलेशन 3 में 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा है, अगर तू ठंडा या गुनगुना है तो मैं तुम्हें उगलने पर हूं। इसलिए हमेशा हम प्रार्थना की आग से भरे रहना परमेश्वर की इच्छा है। यही बताता है, वचन से ही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि रेवलेशन 4 और 5 में मैंने इसका भी एपिसोड बनाया है, परमेश्वर का सिंहासन कैसे होता है करके। उसमें रेवलेशन 4 का 5 में 4 का 5 उसमें लिखा है, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलती है और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं कि वो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। तो परमेश्वर का सिंहासन के स्वयं आग से भरी हुई है, बिजली और गर्जन से भरी हुई है और उनके सिंहासन के सामने 7 दिया जलता है, जो पवित्र आत्मा की जो 7 आत्माएं को दिखाता है, सिंबॉलिक है। इस बात को हम फिर हम क्यों ना प्रार्थना का आत्मा से
हम भरे रहना है हमेशा। और क्यों भरे रहना है, ये वचन से ही मैं आपको ये साबित करना चाहती हूँ। लेवी व्यवस्था 12 और 13 में बड़ा अच्छा लिखा है। जब मूसा सबसे पहले जब इजरायली लोग वायदा देश की ओर जा रहे थे, मूसा का तंबू में ये आज्ञा थी याजकों का, वेदी पर अग्नि जलते रहे और कभी बुझने ना पाए। याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़े को उसके ऊपर सजा कर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी भी जलाए करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो कभी ना बुझने पाए। ये इतना अच्छा क्लियर इंस्ट्रक्शंस है याजकों का। मूसा का तंबू में परमेश्वर बोल रहे सुबह भी होम बलि चलेगा और शाम को भी मेल बलि चलेगा, और फिर ये आग चलती रहेगी, कभी बुझेगी नहीं है। इसी प्रकार से मूसा का तंबू में ये लोग पवित्र आत्मा का दिखाता है, ये आग जलते रहना चाहिए, सुबह भी शाम भी हर वक्त, और ये कभी बुझना ना पाए। और फिर इसी तरह से जब मूसा के तंबू के बाद हम देखते हैं सुलेमान का जो मंदिर में भी परमेश्वर ने इस बात को फिर से स्थापित किया है। दूसरा इतिहास 7 और 1 में लिखा है, जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, स्वर्ग से आग गिर कर होम बलि तथा अन्य बलियों से को भस्म किया, यहोवा का तेज भवन में भर दिया। तो इसका मतलब पुराना नियम में क्या होता है, जब कोई जानवर का मांस को काट के उसको साफ करके वेदी में रखा जाता है, लकड़ी के ऊपर रखा जाता है, परमेश्वर आग से उसको जवाब देते थे, आग से उस बलि को स्वीकार करते थे। आज भी हम विश्वास करें कि पवित्र आत्मा का आग हमारे अंदर दिया है। पवित्र आत्मा का प्रतीक भी मैंने एक एपिसोड बनाया है। ये आग कभी हमारे अंदर बुझना नहीं चाहिए। ये दिया जो हमारे जीवन में जो जलाया, कभी बुझना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार पौलुस का जो सेवकाई लास्ट लेग ऑफ हिज मिनिस्ट्री, लास्ट मिशनरी जर्नी, उसमें जल्दी से 6 वचन है, मैं थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ। प्रेरितों का काम 28 1 से 6, जब वहां पे रोम की ओर रवाना हो रहे थे और वो सारे जहाज जो है टूट गया, और फिर लेकिन लोगों का कुछ नुकसान नहीं हुआ, वो पौलुस ने क्या किया, वहां पे एक जगह ब्रेक जर्नी किया है जिसका नाम है, वो जगह का नाम माल्टा। और वहां पे बहुत ठंडा समय था और बहुत बारिश का भी समय था, और उसने क्या किया, लकड़ियों को बटोर कर इकट्ठा किया और फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा आग सेकने से थोड़ा गर्माहट लगेगा ना, इसलिए वो क्या वहां पे जो द्वीप है वो एक द्वीप है, और उन लोग भी वहां जमा हो गया, क्योंकि ये उसने देखा बहुत सारे लोग उनके द्वीप में आ गया। तो ये नेचुरल है, आप छोटा सा कोई भी गांव में जाते हैं तो आप नए नए लोग वहां पे पहुंचते ही बहुत सारे लोग आपको मिलने आएंगे। ये यहाँ भी ऐसे ही हुआ है, ये द्वीप का सारे लोग इन लोग को देखने आए थे, और पौलुस ने थोड़ा लकड़ियां इकट्ठा करके वहां पे जब आग जलाया, तो फिर क्या हुआ है, वहां पे एक सांप जो छुपा हुआ था, ये लकड़ी के नीचे छुपा हुआ था, निकल कर उसको हाथ में लिपट गए, पौलुस का हाथ में लिपट गए। और उन निवासियों ने शाम को उसको हाथ में लटके हुए देखा और कहा, ये सचमुच मनुष्य हत्यारा है, यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने नहीं दिया। ये लोग सोच रहे ये सांप उनको मारेगा और ये सोलन हो जाएंगे, फूल जाएंगे, कुछ हो जाएगा, ये हत्यारा है, ये है वो है, बहुत कुछ सोचने लगा, क्योंकि वो उस लकड़ी के नीचे से वो एक छोटा सा है पर जहरीली होगी, और वो ऐसे लटकने लगी उसका हाथ से। और फिर उसने पौलुस ने, ये सारे कुछ सेकंड्स में ही हुआ है, और फिर उसने पौलुस ने क्या किया, सांप को आग में झटक दिया, हालेलुया, और उनको कुछ हानि नहीं हुआ, हालेलुया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो सांप एकाएक
उस आग में गिर कर मर गया। और बहुत देर तक ये लोग इनको देखते रहे कि उसको कुछ हो जाएगा करके, लेकिन जब बहुत देर तक उनको कुछ भी नहीं हुआ और वो कहने लगा ये तो देवता है। ये इस सारे घटना से आपको क्या समझ में आता है? मुझे तो यही समझ में आता है, जब हम प्रार्थना की आग लगाते हैं ना, कुछ विरोध होएगा, कुछ सांपे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जो जब तक आग नहीं है तो वो सांप का बहुत अच्छा टाइम, वेरी कंफर्टेबल। बट जैसे प्रार्थना का आग लगे तो सांप बाहर आ गया। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारना है, हार नहीं मानना है, लगातार प्रार्थना की आग और तेज करता रहना है। जैसे पौलुस ने, उसने ऐसे अपने आप को झटक दिया और फिर वो सांप जाके आग में गिरकर मर गया। और जो लोग इनको हत्यारा बोल रहे थे, वही लोग उसको देवता बोल रहे हैं। आपका भी जब प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना की आग लगेंगे, इंटरसेसरी प्रेयर, मध्यस्थता प्रार्थना, जब प्रार्थना का जीवन को आप मजबूत करते रहेंगे तो कुछ चैलेंजेस, चुनौतियां आएंगे, कुछ विरोध होंगे, लेकिन आप लगातार कंटिन्यू, डोंट गिव अप एंड कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। फिर जैसे पौलुस ने झटक दिया और वो आग को भस्म कर दिया, और वही लोग जो उनको हत्यारा बोल रहे हैं, वही लोग उसको देवता भी बोल रहे हैं। तो ये दिस टंग कैन बी ट्विस्टेड एनी टाइम, एनीवेयर, एनी लाइक, मतलब जबान है, कहीं भी पलट जाएगा। इसलिए लोग क्या कह रहे हैं हमको ज्यादा उनकी तरह ध्यान नहीं देना है। हम यीशु के ओर ताकते हुए पवित्र आत्मा की सौभाग्यता से, प्रार्थना का आग से भरे रहना है। आपको पता है माउंट कार्मेल विक्ट्री, और उसमें कैसे आग, एलिया ने आग कैसे स्वर्ग से गिराया है, वो एक बार पढ़ना चाहती हूँ। बड़ा मुझे एनकरेजिंग लगता है, जब भी इस वचन को पढ़ती हूँ मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। उसमें 1 किंग्स 18:36-39 में लिखा है, फिर बेन चढ़ाने के समय एलिया सब नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, आज प्रकट करके इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब कुछ काम तुझसे वचन पाकर ही किया है। हे यहोवा, मेरी सुन कि ये लोग जाने कि तू यहोवा है, तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, कोमबली को, लकड़ी को, पत्थर को धूल समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल को भी सुखा दिया। ये देखकर लोग मुंह पर गिरे और बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। यही होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आग से उत्तर देता है। ये आग से मतलब हमारे अंदर महसूस होता है, ये पवित्र आत्मा का आग महसूस होता है। हम प्रार्थना का उत्तर पाते हैं, तब हमें महसूस होता है सचमुच में हमारी प्रार्थना परमेश्वर की स्वीकार हुआ है। वो हाँ और आमीन में जवाब में प्रकट होता है। आग मतलब मे बी नॉट लाइक दैट एलाइशा टाइम, ऐसे स्वर्ग से फायर नहीं आएगा कई बार, क्योंकि उस पुराने जमाने में जब भी वो होम बलि, मेल बलि ये सब चढ़ाते तो आग से ही परमेश्वर उस बलि को स्वीकार करते थे। अभी पवित्र आत्मा का आग से हमें भरना चाहते हैं, प्रार्थना का आग से हमें भरना चाहते हैं। आपको पता है शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को 3 अध्याय 3:19-25 वहां कितना सुंदर घटना हुई है। और वो राजा ने, उसने कहा जो कोई नहीं झुकेंगे वो आग में डाला जाएंगे। और फिर ये 3 मित्र जो दानियल का, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, उसने नहीं झुका। उसने कहा, हे राजा, मेरा प्रभु जिसको हम मांगते हैं, उसने ये कहा कि हमें बचाएंगे वो, अगर नहीं भी बचाए तो भी हम मरने के लिए तैयार है। फिर वो राजा को बहुत गुस्सा आया, ये कौन होता है मुझे चैलेंज करने के लिए। फिर उसने 7 गुना उस आग को
बढ़ा दिया और फिर उस रस्सी से उनको बांध के आग में डाल दिया गया है। और देर वॉज ए फोर्थ मैन एंड सारा रस्सी टूट गए और फोर्थ मैन, चौथा व्यक्ति, और चारों मिलके ऐसे पार्क जैसे जब घूम रहे थे और उसने देख के चकित हो गया। मैं 24th वर्स पढ़ रही हूँ। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ के खड़े हो गया। हालेलुया। और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 पुरुष को बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात कह रहे। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आके बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची है, और चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर का पुत्र के सादृश्य है। हालेलुया। सो यू नो, व्हेन देयर इज फायर ऑफ प्रेयर इन योर लाइफ, आपके जीवन आग से भरा हुआ है, प्रार्थना का जीवन से भरा हुआ, और अन्य जाति लोग भी पहचानेंगे। ये नबूकदनेस्सर वो नहीं जानते परमेश्वर को, लेकिन वो भी कह रहे ये परमेश्वर का पुत्र जैसे लग रहे। ये हमने 3 डाला है, इसमें 4 लोग कैसे टहल रहे और ऊपर से इनका कुछ भी हानि नहीं हो रहे। आग मतलब ये बाल को जला देता है, कपड़े को जलाते, कुछ भी जला सकते हैं ना, लेकिन इनको कुछ भी हानि नहीं हो रहे क्योंकि वो लोग परमेश्वर के आज्ञा को पालन किया। हालेलुया। निर्गमन 13, 21 और 22 में वहां पे हम देखते हैं परमेश्वर ने इजरायलियों को वायदा देश में दिन में बादल की खंबे के रूप में और रात में अग्नि का ज्वाला, अग्नि का खंबे में होकर उनको आगे आगे चला। क्यों ऐसे अग्नि का खंबे? अग्नि का खंबे मैंने तो ऑलरेडी उसका भी अग्नि का खंबे का एपिसोड बनाया। अग्नि जो है रोशनी देते, सबसे पहले रात में रोशनी देता है। रात में कुछ नहीं दिखता है, सब काला काला दिखता है, तो ये अग्नि का खंबा है, रोशनी देता है, रास्ता दिखाता है। और दिन में बादल मतलब ठंडगी देता है क्योंकि वो रेगिस्तान है। और फिर उसके बाद जो आग से कोई वहां क्रूर जंतु, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू कोई भी आसपास आग के पास नहीं आते हैं, वो डर जाते हैं, आग से देख के वो डर जाते हैं। तो यही होता है, जब आप प्रार्थना के आग से भरे रहेंगे, शैतान डर जाएगा, आपके आसपास दूर दूर तक नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। आपको पता है जब मूसा को परमेश्वर ने चुन लिया, तब भी हम देखते हैं एक्सोडस 3:2, उसमें भी मूसा को परमेश्वर ने आग के द्वारा ही बात किया। एक झाड़ी में वो चरवाई का काम कर रहा था और करते करते उस पहाड़ में गए तो वहां पे एक झाड़ी को देखा और वो आग से भरी हुई है और वहां पे आवाज सुन रहे हैं। वो झाड़ी जल रहे मगर वो उस झाड़ी को कुछ हानि नहीं हो रहे और ऊपर से आवाज भी सुन रहे। तब वो मूसा को पता चल गया ये परमेश्वर सचमुच में इस अग्नि और इस झाड़ी के द्वारा ही मुझसे बातचीत कर रहे हैं। इस तरह से हम वचन में देखते हैं। और आपको पता है मैथ्यू चैप्टर 25 को जो पैराबल है, दृष्टांत है, उसमें हम देखते हैं जब 5 कुमारी तो तैयार थे और उनका मशाले जलते रहे और फिर वो तेल भी बहुत सारा है और दुल्हा जब देर किया तो भी उनका मशाले जलते रहे। जो तैयार नहीं है थोड़ा सा तेल लेके और फिर जब दुल्हा देर किया तो उनका मशाले बुझ गए और वो इधर उधर भाग रहे। जब तक तैयार करके वो मशाला फिर दोबारा से जलाया तब तक दुल्हा आके चले भी गए और ये बुद्धिमान कुमारियां भी उनके साथ चले गए। देखिए आपको कितना दुख लगेगा अगर यीशु मसीह 1 थेस्सलोनियंस में हमेशा मैं बोलती हूँ कि जब बादलों में यीशु मसीह हजारों संतों के साथ आएंगे, तुरही फूकेंगे, जो तैयार है कलीसिया उनके साथ उठा लिया जाएंगे। वो जो रह जाएंगे कितना दुख उठाना पड़ेगा ना। तो हमेशा हम प्रार्थना के आग में हम भरे रहना है और फिर कभी हम
आलसीपना और लापरवाही हम नहीं करना है। प्रोवर्ब्स 31 में भी लिखा है, वो गुणवती स्त्री का जब गुण बताते हैं वहां भी लिखा है कि हर लैम्प विल नॉट गो आउट इन द नाइट। उनका जो दिया है, उनकी घर की दिया है, वो रात में नहीं बुझता है। इसका मतलब क्या है? शी ऑलवेज कीप द लाइट ऑफ दैट फैमिली बर्निंग। मतलब कि परिवार का जो देखभाल करना, प्रार्थना का जीवन को देखभाल करना, और अपने परिवार का सदस्य का स्पिरिचुअल लाइफ भी, हाँ दुनिया की बातें तो हम देखना ही है, उसके अलावा उनके आत्मिक बातों का दिया को भी वो देख रहे कि उनका जलते रहें। शी वॉज लुकिंग आफ्टर हर फैमिली एंड द prayer life of her family members, that the lamp keeps burning. Hallelujah. इस तरह से हम देखते हैं। और ये सब बोल सकते हैं, हाँ पर पुराना नियम में बलि को परमेश्वर ने आग से स्वीकार किया, अब नया नियम में कैसे होगा? परमेश्वर ने नया नियम में भी साबित किया है। बार बार मैंने बोला है, एक्ट चैप्टर 2:1-4, उसमें पेंतिकोस का दिन जब कलीसिया, परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, तू यरूशलेम को मत छोड़ना, यही ठहरे रहना, प्रार्थना करते रहना, जब तक परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर उतरेगी नहीं, तो कहीं भी नहीं जाना। जब उतरेगी पवित्र आत्मा आपको, फिर यरूशलेम, जूडिया, समरिया, टिल द एंड्स ऑफ द अर्थ, दुनिया की छोर तक तू मेरा गवाह ठहरोगे। सच में ऐसे ही 120 लोग, स्त्री पुरुष सब मिलके जब लौ लगा के 10 दिन प्रार्थना किया तो स्वर खुल गया है। सबसे पहले माइटी रशिंग विंड, तेज हवा, ऐसे हवा आया, फिर उसके बाद आग भी आया। आग से भी परमेश्वर ने जवाब दिया, और वो लोग आग से भर गया, तभी वो दुनिया को उतल पुतल कर पाया है। तभी वो लोग इतने ज्ञान की बातें, भेद की बातें कहने पाया, और लोगों को, आत्माओं को बचाने वाला, मनुष्यों का पकड़ने वाला जालर बना, क्या क्या बना। और इतना तक भी वो यीशु मसीह के लिए जान भी दे दिया। कई सारा जो चेले हैं वो मार्टर्स हो गया है। इस तरह से कैसे हुआ है? क्योंकि पवित्र आत्मा का अग्नि का प्रभाव उनके ऊपर था, उनका स्वभाव को बदल दिया, उनका चरित्र को बदल दिया। हम भी प्रार्थना के आग से हमारा स्वभाव भी बदल जाएगी, हमारा चरित्र भी बदल जाएगी, और फिर जो डिमोनिक पावर है वो कंज्यूम हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल गार्बेज। जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन की घोषणा करते हैं, क्या होता है? पवित्र आत्मा का आग एक वॉल्स की तरह रिलीज होता है, और फिर स्पिरिचुअल गार्बेज हमारी तरफ से जो लड़ने वाला, जो दुष्ट आत्माएं होते हैं, उनको जल के भस्म करते हैं। इस तरह से प्रार्थना का आग हमें फायदा देता है और हमें सामर्थ बनाता है, और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने के लिए मौका देता है। इसलिए हमेशा हम प्रार्थना का जीवन हम बरकरार रखना है, और हमारा दिया जलते रहे, हमारे मशाले जलते रहे, और कभी बुझने ना दे। क्योंकि इस समय हम देखती हूँ, जब ऑनलाइन हो गया, 2-2.5 साल हो गया, और कलीसियाएं, फिजिकल गैदरिंग भी कम हो गया, ऑलमोस्ट बंद हो गया, तो लोग बहुत ठंडे पड़ गए, बहुत बैकस्लाइड भी हो गया। और फिर ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रार्थना का आग में हम व्यक्तिगत रूप में भी अपना संबंध परमेश्वर के साथ बहुत मजबूत रखना है। प्रार्थना का तेल खत्म नहीं होना है, हमारा दिया, हमारा मशाले जलते रहना चाहिए, ताकि हम लोग कभी भी मतलब हमेशा परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बने, कभी शर्मिंदगी का कारण या ठोकर का कारण, किसी का ठोकर का कारण हम ना बने। क्योंकि मत्ती 3:11 और लूका 3:16, उसमें हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस गवाही दे दिया। क्या दे दिया? उसने कहा, मैं तो सिर्फ आपको मन फिराता हूं और पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद में जो आता है
उसका जूता भी मैं खोलने का लायक नहीं, और वो तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से स्वयं तुम्हें बपतिस्मा देगा। ये मत्ती 3:11, लूका 3:16 में साफ साफ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है। और यीशु मसीह जब चले गए थे, सचमुच में ऐसे ही हम देखते हैं कि सारे 120 लोग आग से भर गया, और फिर सुसमाचार इतना फैल गया कि हमारा इंडिया में भी ये सुसमाचार आ गया है। और लेकिन लास्ट में एक नेगेटिव पॉइंट भी बोलते हैं, अगर हम आलसीपन हो गया, हम ढीला हो गया, हम बैकस्लाइड हो गया, तो फिर क्या होगा? ये भी जैसे एक सिक्का का दो पहलू होता है, ऐसे दूसरे तरफ यीशु मसीह इब्रू 12:29, ड्यूटेरोनमी 4:24, ये दोनों वचन में इब्रानियों में लिखा है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग भी है। और व्यवस्था विवरण 4 और 24 में लिखा है, मैं जलन रखने वाला, रोष करने वाला मैं परमेश्वर हूँ। इस तरह से लिखा है। तो हम इस वचन को बड़ी ध्यान से ले, लाइटली, हल्का ना ले, और सीरियसली अपना स्पिरिचुअल लाइफ को, आत्मिक जीवन को बड़ी सीरियसली, गंभीरता से ले, और परमेश्वर के भय में एक एक दिन चलाएं। क्योंकि आपको पता है जेनेसिस 19:24 उसमें हम देखते हैं, यहोवा ने अपनी ओर से सुदोम और गोमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया, इतना ही बढ़ गया कि वो जो फरिश्ते इस नाश करने के लिए जो फरिश्ते भेजा गया, उनके साथ भी गलत काम करने के लिए लोग वेट कर रहे थे, बोल रहे थे। और इतना पाप जब भर गया तो परमेश्वर मजबूर हो गया है कि वो उनके और कोई ऑप्शन नहीं बचा, और फिर आग और गंधक से पूरा दोनों शहर को नाश करना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि पाप से भर गया तो परमेश्वर का आग और प्रकोप भस्म कर सकता है, लेकिन हम प्रार्थना के आग से भरेंगे तो परमेश्वर का महिमा और गवाही का कारण बन सकता है। देयर इज a fire which brings the wrath of God, and there is a fire which comes through the Holy Spirit. ये दो तरह का आग भी होता है। इस तरह से हम परमेश्वर का आग से भरे रहें ताकि पाप से दूर रहें, और जो है प्रार्थना में हमेशा लौलीन रहे। अपने लिए प्रार्थना करें, औरों के लिए प्रार्थना करें, परिवार के लोग के लिए, जवान बच्चों के लिए, हमारा देश के लिए, शहर के लिए प्रार्थना करें। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। हम देखते हैं प्रभु, जब हम प्रार्थना का जीवन को मजबूत रखते हैं, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता से वचन के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा का अग्नि रिलीज होता है। यीशु, हमारे अंदर जो सिन है, पाप है, वो कंज्यूम हो जाता है। यीशु, हम जब प्रार्थना करते हैं, जब आग रिलीज होते हैं, हर एक दुष्ट आत्मा भाग जाएंगे, और हम बहुत अंदर से आत्मिक रीति से भी हर एक क्षेत्र में हम बहुत मजबूत होके तेरे अद्भुत गवाह बनेंगे, और तेरे महिमा हमारे द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे सेवकाई के द्वारा प्रकट होंगे। प्रभु, सारा आदर, सारी महिमा तुझे मिले। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन।